हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आ गया हूँ एक नवी वीडियो लेकर, क्योंकि सन 2023 आ गया और आधे तक चला गया है। आप खुद देख रहे हो कि नए नए कंप्यूटर प्रोसेसर आ रहे हैं और नए नए उसकी पार्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि पहले हार्ड डिस्क आती थी, अब एसएसडी हो गई है, रैम की भी स्पीड बढ़ गई है। तो आपको अगर इस टाइम पे एक बजट बिल्ड करना है तो आप कौन से प्रोसेसर पर जा सकते हैं और किस टाइप का आप बिल्ड कर सकते हैं, मैं आपके लिए लाया हूँ। उसी के लिए एक प्रोसेसर लेके आया हूं और मैं बताऊंगा कि उसके साथ बिल्ड करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा। उसका एक अल्टरनेटिव भी है, उससे बहुत आपको फर्क पड़ जाएगा इस चीज में। हम क्या करते हैं कि ना, हम हर चीज को तोल भाव कर लेते हैं कि पैसा खर्चा कितना होगा। अगर आपका खर्चा थोड़ा बजट कम है, आप उसमें भी परफॉर्मेंस उतनी ही चाहते हैं, और आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा प्रीमियम करना चाहते हैं, तो दोनों चीज के लिए हम यहाँ पर बात करने के लिए। तो मेरा नाम है इंदर, तो शुरू करते हैं आज के लिए भाई। तो यार जैसे 2023 चल गया ना, तो इसमें हमें प्रोसेसर जो चाहिए, हमें देखो 4 कोर 8 थ्रेड्स, 4 कोर 4 थ्रेड्स, 6 कोर 6 थ्रेड्स, ये चीज हो गई है पुरानी। अब आप आज के टाइम में अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो एप्स और हर चीज बहुत हैवी हो गई है। तो हैवी के हिसाब से मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 कोर्स में चल जाएगा, लेकिन आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन 6 कोर लेंगे तो आपका एक हो जाता है फ्यूचर प्रूफ। हाँ, सेमी फ्यूचर प्रूफ कह सकते हो कि आप उसको 2 साल 3 साल चला सकते हो। 3 साल बाद हो सकता है कि 6 कोर भी स्लो हो जाए और उसके बाद 8 कोर ही मेनली सबसे ज्यादा यूज करने वाला प्रोसेसर बन जाए। लेकिन अभी फिलहाल 4 कोर है जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला है। लेकिन अब टाइम आगे बढ़ गया है, तो अब हमें 6 कोर तक जाना पड़ेगा। अब 6 कोर में आपके लिए राइजन में 2 ऑप्शन होते हैं, राइजन 5 3600 और एक 5600X। 5600X गेमिंग के अंदर बीस्ट है। वो एक समझ लो ग्राफिक कार्ड की पूरी पावर को खींच लेता है और आपको फुल परफॉर्मेंस गेमिंग में निकाल कर देता है। तो अब बात करते हैं कि पहले हम अगर 5600 के साथ बिल्ड करेंगे तो हमारा अब आप खुद सोच सकते हो कि बिल्ड कितने तक जाएगा, है ना। तो और 3600 तक हम करेंगे तो हमारा बिल्ड कितने तक जाएगा, क्योंकि हम ये 2 प्रोसेसर को ही कवर करना चाहते हैं। 3600 को मैं 5600 इसलिए ज्यादा प्रेफर करना चाहता हूँ कि 3600 ओल्ड नहीं, बहुत ओल्ड हो गया। परफॉर्मेंस वो निकाल के देगा, क्योंकि 3600 जब आया था उसने तूफान मचा रखा था। जैसे भी फिलहाल 5600 का तूफान चल रहा है, मैं आपको सही बताऊं तो क्योंकि तूफान तो चल ही रहा है, लेकिन 5600 का चल रहा है। अब 5600 क्या है कि आने वाले टाइम में जब 3600 बिल्कुल जीरो हो जाएगा, 7600 8600 9600 ऐसे करके प्रोसेसर आ जाएंगे एमडी के, फिर भी 5600X लिया जाएगा। तो बात करते हैं, अगर आप 5600 के साथ बिल्ड करते हैं तो आपका कितना खर्चा बैठ जाएगा। मैं यहाँ कापी पेन ले लेता हूँ। ये देखिए मेरी कापी है, पीछे स्क्रीन पर खुला हुआ है हमारा Ryzen 5 5600X। तो इसका अभी प्राइस चल रहा है 15,000। मान लो आपने 5600X के साथ 15,000, 5600X आपका बैठ गया 15,000 का। इसके साथ आपको मदरबोर्ड कौन सा चाहिए। देखो मदरबोर्ड में आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा, थोड़ा सा मतलब समझ लो बिल्कुल थोड़ा सा, कि आप जितना प्रोसेसर हो मदरबोर्ड उसी प्राइस के आसपास लो। अगर आपको कोई कहता है ना कि आपका बजट कम है, आपके पास मैं आपका बढ़िया बिल्ड कर दूंगा और आपके उसमें सब कुछ लो लगा देता है और प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड अच्छा सा डाल देता है, तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि आपका ना प्रोसेसर एक तो फुल पावर पे नहीं चल पाता, ऊपर से ग्राफिक कार्ड को भी वो प्रॉब्लम में रखता है। तो क्या होता है, पार्ट्स में इशू, विंडोज में इशू, ऐसा ऊपर नीचे अप डाउन चलता रहता है, तो आप फुल परफॉर्मेंस देख नहीं पाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही महंगे पे चले जाओ, एक बेसिक सा मैं आपको आइडिया बताता हूँ। अगर आपका प्रोसेसर 5600X 15,000 का है तो आप मदरबोर्ड 6 7 8 9,000 का बिल्कुल भी मत लेना। आपको जाना चाहिए कम से कम 11,000 12,000 13,000 के मदरबोर्ड तक, क्योंकि जितने का प्रोसेसर उतने का मदरबोर्ड। इसका मतलब कि आपने एक बिल्ड का सबसे बेस्ट पार्ट बना लिया है। बाकी पार्ट्स को तो आप चेंज कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, लेकिन इन 2 पार्ट्स को आपको पता है कि आपने खरीद लिया है, इसको अब आप चेंज नहीं करोगे। तो आपको मदरबोर्ड कम से कम 12,000 तक, देखो 12,000 में कोई भी आ रहा हो, आप 12 से 13 पे भी जा सकते हैं आसूस टफ पे, और MSI प्रो VDH वाईफाई उस पर भी जा सकते हैं। लेकिन उससे डाउन जाने में आपको मैं थोड़े बहुत वो बता देता हूँ कि क्या लॉसेस हो सकते हैं। NVMe स्लॉट्स के फर्क पड़ सकता है, और आपकी रैम 2 का यूज हो सकता है, क्योंकि प्रोसेसर 128 GB यूज करता है। और जो हमारा मदरबोर्ड है, अगर आपने 2 रैम स्लॉट ले तो 64 से ऊपर जाएगा ही नहीं, और आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि 32 बहुत महंगी पड़ती है। अब आते हैं हम अपने तीसरे स्टेप पे, इसके अंदर रैम कौन सी लगानी चाहिए। देखो आपका ये वाला है जो सिस्टम, ये है DDR4। हम सिर्फ DDR4 की बात करें, क्योंकि ये अपनी मैक्स पावर तक चला गया है, और अब DDR5 ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि DDR4 को निचोड़ कर बहुत आगे तक ले गए हैं। तो DDR4 में आपको कौन सी रैम यूज करनी चाहिए, आपको 16 GB की स्टिक यूज करनी चाहिए। आप 8 GB लेना
छोड़ दीजिए, क्योंकि मिनिमम जो पहले था कि एक टाइम था जब GTA 5 का समय चल रहा था, GTA 5 का समय अभी भी चल रहा है, लेकिन लोग सपने देख रहे हैं GTA 6 के। तो GTA 5 का जो समय चल रहा है ना, जो निकल चुका है, मतलब GTA 6 का समय आने वाला है, इसमें आपको 8 GB रैम बहुत कम पड़ने वाली है। आप सोचोगे 8 लगाता हूँ, आगे अपग्रेड करके 8 और लगा दूंगा, लो, तो इसमें मत जाइए। आप अपने स्लॉट्स को भी रिस्पेक्ट कीजिए, उन स्लॉट्स की जो आपको मिलेगा, उसमें आप 16 GB की एक स्टिक लगाइए, क्योंकि देखो 8 GB की आपको पड़ती है 4000 की, 2000 की, और आप 16 GB लेते हो तो आपको 3100 3300 तक की पड़ जाती है। तो 1200-1300 एक्स्ट्रा लगा के आपको डबल मिल रहा है, आप लेके रख लो, आप लगा लो। तो इसमें हम मान लो कि 16 GB का आपने एक लगा लिया, ये पड़ेगी आपको 3300 रुपए की। अब SSD की बात करते हैं। देखो SSD आपको कैसी लगानी चाहिए। SSD आपको हर कोई रिकमेंडेड करता है 256 GB लगा लो, विंडो ही तो डालनी है। लेकिन अगर आप 5600X के साथ जा रहे हो, तो मुझे भी पता है कि आप गेमिंग बनाने वाले हो। अगर गेमिंग नहीं भी चाहते हो, आप वर्किंग करना चाहते हो, लेकिन अगर आप ये वाला प्रोसेसर यूज कर रहे हो, तो आप कभी ना कभी सोचो गेम खेल लूँ। अब आप GTA 5 की ही बात कर लो, अगर आप इंस्टॉल करते हो GTA 5, तो 110 GB 115-20 GB तक चली जाती है। अब आप सोचो 256 GB में 100 GB आपकी विंडोज ले गई है, 100 GB वो ले गई, तो आपके पास बचे ही क्या। तो इसके लिए मैं आपको एक सस्ता सा वो बताना चाहता हूँ कि अब आप NVMe ले सकते हो। आपका जो मदरबोर्ड है जो 12000 की रेंज में है, वो NVMe 4.0 सपोर्ट करता है, मतलब Gen 4 उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो हम इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे SSD कितनी स्पीड वाली लेनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको अभी रिकमेंडेड करूँगा, उसका प्राइस चल रहा है आई थिंक 5000 रुपीज़। SSD का प्राइस चल रहा है 5000 रुपीज़। WD की NVMe 1 TB मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखो 100 GB या 200 GB आप विंडोज़ के लिए रख लो, और एक पूरा अपना सेक्शन अपने पास रख लो। जैसे कि 3 बना लिए, पहले भी 1 TB हार्ड ड्राइव ही लेते थे आप। 500 तो बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती थी, 1 TB हर कोई यूज़ करता था। तो अभी भी वही चीज़ चल रही है कि बस SSD स्पीड ज़्यादा है, लेकिन 1 TB आप लेके रखो। 512 256 ये भी टाइम खत्म हो गया है। आप 3000 की लाओगे, फिर एक टाइम पे सोचोगे हार्ड डिस्क लगा लो उसमें, तो SSD का आप यूज़ ही कहाँ कर रहे हो। SSD तो आप सिर्फ लगा कर छोड़ी हुई है आपने, कि बस पड़ गया निकल गया, पड़ गया निकल गया पता ही है आपको। तो SSD हम 5000 की 1 TB वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, NVMe। और इसमें 2 आती है, WD ब्लू बहुत बढ़िया चल रही है, जो कि मैं कहूँगा कि ले लो, ठीक है। इसका बहुत क्रेज़ है, बहुत आग लगा रखी है इसने भी। तो हमारी 3 चीज़ होगी, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर और अपना NVMe लगी है। अब आपको 5600X के साथ एक इसका फ़ैन मिल जाता है। इसमें आपको एक फ़ायदा है, इसमें आपको फ़ैन मिल जाता है, जो कि अच्छा है। इसको प्रोसेसर ज़्यादा हीट नहीं होता और वो इसको कंट्रोल भी रखता है। इधर आपका खर्चा बच जाता है। अब आपकी रैम हो गई, अब आपको चाहिए पावर सप्लाई और ग्राफिक कार्ड। अब पावर सप्लाई और ग्राफिक कार्ड 5600X के साथ पहले हमें वेबसाइट पर जाना और चेक करना बोटलनेक, क्योंकि देखो 5600 आपके साथ आप एक मिड बिल्ड बना रहे हो, इसको मिड नहीं, अब हम बेसिक ही बोलेंगे। मिड बिल्ड खत्म हो गई कहानी, मिड बिल्ड इससे ऊपर जाएंगे तो मिड बिल्ड होगा, ये बेसिक बिल्ड हो गया। सबसे बजट बिल्ड, ये बजट बिल्ड में ही आ जाता है। तो इसमें अगर आप मान लो ग्राफिक कार्ड लगाते हो, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा RX 6600, ठीक है, AMD का RX 6600। ये वीडियो AMD स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं है भाई, मैं तुम्हें बता दूं। कहीं सोचोगे मेरे को AMD कह रहा है सब कहने को, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं सिर्फ एक लिस्ट बना रहा हूँ, जो कि ग्राफिक कार्ड के साथ मैंने चेक किया हुआ है सारे उसमें, कि परफॉर्मेंस किस हिसाब से निकाल के देता है। देखो RX 6600 अभी 20-21 हज़ार का मिल रहा है, और इसी प्राइस पे आपको मिलता है एक 3050, जो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा चार्जेस देके। और आज के टाइम में 3060 वो 30 हज़ार का है, लेकिन अब उसके बराबर हम नहीं जा सकते, हम रहते हैं 6600। इसकी रेंज में आते हैं, इसकी प्राइस रेंज में आते हैं NVIDIA का 1660 सुपर, 1660 Ti और 3050। 3050 से महंगा, 1660 से 1000-2000 कम है, लेकिन 6600 1660 से तो ऊपर है ही, और ये 3050 से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देता है। ये कार्ड एक तरह से अपने इसके हिसाब से, मतलब जो 8 GB का टाइम है, ये एक लिस्ट बना दो आपके सामने, आता हूँ, ये ले लो बजट ग्राफिक कार्ड, और इसके अंदर ग्राफिक कार्ड में आपको 6600 ही उठाना है, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास कुछ और ऑप्शन होता है, आप इसी में ही जाना चाहते हो RTX में, तो आप यूज़ कर सकते हो। देखो इसमें भी वो फीचर है, RTX का इतना कोई ज़्यादा अप डाउन नहीं है, आगे कभी बात करेंगे इस चीज़ के लिए जाने दो यार इसे। अब हमारा ग्राफिक कार्ड आ गया, अब लेनी है हमें पावर सप्लाई। पावर सप्लाई लेने का सबसे मेन क्या रहता है, देखो आपने 5600X ले लिया है, ठीक है, आपने मदरबोर्ड ले लिया, प्रोसेसर ले लिया, अब आपने इसमें एक स्टॉक कूलर चला रहे हो। आप सोचो कल मुझे इसमें कोई बढ़िया फैन अपग्रेड करना है, क्योंकि ये चीज़ अपग्रेड कर सकते हैं, मदरबोर्ड प्रोसेसर छोड़ के बाकी आप सब चीज़ें इधर उधर कर सकते हो। तो आपको पावर सप्लाई थोड़ी सी अप लेनी है। देखो 450 नॉर्मल चलती थी, हर कोई रिकमेंडेड करता है ग्राफिक कार्ड ये लगा रहे तो 550 ले लो, लेकिन आप इसके साथ आप
मान लो कि आपको आगे कोई अच्छी डील मिलती है 3060 Ti आपको कम प्राइस में मिल जाता है, 3070 Ti मिल जाता है कम प्राइस में, या आप 6700 XT लगा लेते हो इसके साथ, जो कि एकदम परफेक्ट पेयर है इस प्रोसेसर के साथ। तो आपको क्या उस टाइम में पावर का थोड़ा इशू हो सकता है, आपको लाइटिंग वाइटिंग करनी हो, आपने उसको सजाना हो तो पावर का इशू। मैं कहता हूं कि आप 650 वॉट पर जाइए, ठीक है, 650 वॉट पर, ठीक है, पावर सप्लाई आप 650 वॉट पर जाइए, जिसका मैं कहता हूं प्राइस होगा 5000 रुपए, ठीक है, 5000 रुपए मोटा मोटा। अब हमारा जो मिड रेंज का प्रोसेस है ना, ये बहुत आगे चला गया, मैं आपको सही बताऊं तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप इस बिल्ड की तरफ जाते हो तो इसका बेसिक है 15 2 27 27 27 27 27 3 30 30 30 30 35 35 35 35 45 55 55 60 62 62,000 में आप एक अपना सीपीयू बिल्ड कर सकते हो। यार मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग रेंज कह रहा था, मिड रेंज ही जा रहा है 60,000 में आप एक ऐसा बिल्ड कर सकते हो कि आपको बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक चीज़ और, अगर आप दिल्ली मुंबई या कहीं अच्छी मार्केट वाली साइड रहते हो जहाँ पर ऑनलाइन परचेज से अच्छा चीज़ें आपको मिल जाती है कहीं ना कहीं से, तो आप एक काम करिए, इस चीज़ के इस पार्ट्स को ना आप वहाँ जाकर ऑफलाइन मार्केट में लीजिए, थोड़ी बार्गेनिंग कर लीजिए, कुछ पार्ट्स आपको सेकंड हैंड मिल जाते हैं, जैसे कि रैम हो गई, प्रोसेसर हो गया, तो यहाँ आपका बच जाता है, जो आपका समझ रहे हो ना, पैसा बच जाता है। 60,000 का बिल्ड मेरे हिसाब से ऑनलाइन प्राइस से बन रहा है, लेकिन अगर आप इसे ऑफलाइन जाओगे ना, ऑफलाइन लेने जाओगे तो ये 60 का 50 में भी अरेंज हो सकता है, क्योंकि हाल ही में मेरे फ्रेंड ने एक सीपीयू लिया था, वो 34,000 का प्राइस था, उसको 21,000 का मिल गया। मैंने कहा तूने तो बहुत बढ़िया डील ले ली भाई। मैं नाम नहीं लूँगा कौन सा प्रोसेसर है, उसके बारे में आगे कभी बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इतना ही क्यों, मैं आपको 3600 का भी बिल्ड बताना चाहता हूँ, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। यार वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुझे लग रहा है कि ना, मैं ऐसा ना हो कि तुम मेरी वीडियो सुनने लगो और अगले दिन सुबह हो जाए।